हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन दहिया। कैसे हैं आप सब गाइस। ये जो वीडियो है वो है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, और जो ये क्वेश्चन पेपर है वो जिस यूनिवर्सिटी का है वो एमडीयू से है ये, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है 17 एंड 18 का वो सीआरएसयू के डाले हैं मैंने, लेकिन ये वाला एमडीयू से है। लेकिन देखिए, भले ही यूनिवर्सिटी अलग हो, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो पैटर्न है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है कि कहीं आप ये सोचो कि ये तो एमडीयू का है या फिर सीआरएसयू का है। कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। रवि राठौर जी, आपने कमेंट किया था मुझे कि आप 16, 17 एंड 18 के क्वेश्चन पेपर डालिए मैथ के। तो देखिए, 17 एंड 18 दोनों के तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जो आपने कहा कि 2015 का क्वेश्चन पेपर डालिए, देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास 2015 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन 16, 17 एंड 18 इनसे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। और काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे पॉजिटिव कमेंट किए हैं, जिनका नाम अरुण दुहन जी हैं, उपेन कुमार और दीप जांगरा, मतलब बहुत सारे हैं जिनके मुझे नाम याद है, लेकिन बहुतों के मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी ऑल व्यूवर्स जिन्होंने भी मेरे चैनल पे पॉजिटिव कमेंट किए हैं, उनका मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बकबक नहीं कर रही हूँ, आगे देखते हैं किस तरह से यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, किस तरह से क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। देखिए, ये 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ रखा है। इक्वल मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, इसका भी 16 मार्क्स का है, लेकिन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। देखिए, जिसका भी जो भी मीडियम है आप अपना देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का साथ साथ डाल रही हूँ मैं, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण, ये 4 मार्क्स में है। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी, गणित प्रयोगशाला का महत्व। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, गणित अध्यापकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रकार। टाइप्स पूछ रखे हैं 4 मार्क्स में, वो बताने हैं आपको। नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट में 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है आपके लिए ऑप्शन में क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन में क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, जिनमें से आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है फर्स्ट यूनिट का, डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। हिंदी में है, गणित विषय पर विशेष बल देते हुए गणित के इतिहास की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 16 मार्क्स में है ये। नेक्स्ट है ऑप्शन में है ये, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑफ बिहेवियर। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्यवहार के मनोशारीरिक पक्ष के संदर्भ में विवेचना कीजिए। देखिए, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ये जैसे आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी एसएस हो गया, तो इनमें जो फर्स्ट यूनिट है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथ के साथ बता रही हूँ, क्योंकि आप जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन पेपर देखोगे,
जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपके दो तो हैं ही, अगर आप अदर सब्जेक्ट के भी देखते हो ना, तो उनमें भी ब्लूम टैक्सोनॉमी ज़रूर पाएगी आपको। दो पेडागोजी के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से एक में तो पक्का मिलेगी। तो जो पेडागोजी का क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। 16 मार्क्स का है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये जो सेकंड यूनिट है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 16 मार्क्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ रखा है 8 मार्क्स में। फर्स्ट है डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि, और सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। ये 8 मार्क्स में पूछ रखे हैं। देखिए ये इनमें दो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के ही टू पार्ट्स कर दें। आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब आप पेपर अटैम्प्ट करो, ये ना करके आए कि 8 मार्क्स के हैं आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके आओ इनमें से, ठीक है, समझ रहे हो ना। 8 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स का, कहीं आप ये सोचो कि यही ऑप्शन में, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन में डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, गणित पाठ्यक्रम के प्रारूप के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट में भी सेम है, 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। प्रक्षेपी और गैर प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है ये ऑप्शन में है 7th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इनमें भी 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, और स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण निरूपण का कौशल। देखिए जो आपकी स्किल्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका लेसन प्लान है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो अपना लेसन प्लान्स, और जो आपकी 5 स्किल हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, उनको भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ सकता है 8 मार्क्स में, या फिर 16 मार्क्स में भी पूछ सकता है एक स्किल को, ठीक है। तो अपनी स्किल्स और ये जो लेसन प्लान्स हैं इनको भी अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट 4th यूनिट, ये भी 16 मार्क्स का है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, डिस्कस द नीड एंड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता एवं प्रयोग की चर्चा कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है जैसे इन्होंने पूछ रखा है नीड्स एंड यूज़, तो आप स्टार्टिंग में ही नीड एंड यूज़ लिखना मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जो इन्होंने पूछा है निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, पहले तो इनके बारे में बताना है आपको कि ये होते क्या हैं, ठीक है। फिर इनकी अगर डेफिनेशन है तो आप इनकी डेफिनेशन दोगे। थर्ड स्टेप आपका ये होगा जो इन्होंने पूछ रखा है आवश्यकता और प्रयोग, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न, या फिर कंक्लूज़न से पहले आप मेरिट्स और डिमेरिट्स डाल सकते हैं, उसके बाद आप कंक्लूज़न डाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप नीड्स एंड यूज़ मत लिखिएगा। और नेक्स्ट है ऑप्शन में हाउ सेमिनार एंड वर्कशॉप्स कैन बी इफेक्टिव इन प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, डिस्कस इन डिटेल। सेमिनार और कार्यशाला अध्यापकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। ये भी 16 मार्क्स में है। इन हर यूनिट में 2 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, दोनों में से आपका मनपसंद जो क्वेश्चन हो वही करके आइएगा, ठीक है।
हो गया आपका ये 16 मार्क्स का, सॉरी 2016 का क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब हो गए आपके मैथमेटिक्स के 3 साल के क्वेश्चन पेपर हो गए। और अपनी अब अच्छे से तैयारी करना, किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर मैंने सारे बता दिए आपको। अब आपको अपनी तैयारी करनी है अपने हिसाब से। ठीक है, और आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पॉसिबल हुआ तो उन पे वीडियोस बनाऊंगी, और मैं साथ के साथ लेसन प्लान्स की फ़ाइल्स भी अपलोड कर रही हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं और अपने लेसन प्लान्स बना सकते हैं उनकी हेल्प लेके। ठीक है, तो चलिए गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, और अपनी अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।